वेलकम बैक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान टेक्निकल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानने वाले हैं मित्सुबिशी का जो है 4 टन डक्टेबल एसी नॉन इन्वर्टर में जो है आउटडोर और इंडोर की वायरिंग कनेक्शन। इसमें आउटडोर की जो है कंप्लीट वायरिंग कनेक्शन कैसे होती है, एचपी स्विच, एलपी स्विच और जो है थर्मल स्विच इसमें लगा रहता है, यानी जो हीटिंग को जो है सेंस करता है। और इसमें जो है एक एंटी फेस प्रोटेक्टर लगा रहता है, यानी कोई भी फेस जो है उल्टा आएगा जो है तो ये जो एंटी फेस प्रोटेक्टर रिले लगा रहता है इसमें, यानी एक टाइप का जो है ये फेस प्रिवेंटर का काम करता है। इसमें तीनों फेस कनेक्ट होता है, अगर कोई भी फेस उल्टा आएगा तो यहाँ से जो है ये सीरीज में इसका कनेक्शन होता है, जो यानी कॉन्टेक्टर को ऑन कराने के लिए जाता है यहाँ से सप्लाई। तो वो जो है आपको सप्लाई आउटपुट नहीं देगा, जिससे जो है कंप्रेसर के सेफ्टी के लिए जो है इस एंटी फेस प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस आउटडोर यूनिट में सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है PU5YAKD एंड जो है 6YKD का, यानी दो मॉडल का जो है सेम कनेक्शन होता है। अगर आपके पास जो है मित्सुबिशी का जो है मिस्टर सलीम कंपनी का जो है आउटडोर यूनिट है, तो कुछ इस टाइप का जो है 4 टन में जो है कुछ इस टाइप का जो है नॉन इन्वर्टर में आपको जो है इस टाइप का जो है वायरिंग कनेक्शन दो मॉडल में मिल जाएगा। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है, अभी आप यहाँ पे आउटडोर यूनिट हो गया, ये जो है इंडोर यूनिट हो गया, ये वायरिंग टर्मिनल है, यानी इसका आउटडोर यूनिट का आप कवर खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो बाकी दूसरे कंपनी से जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे डाइकिन का हो गया, जो है कैरियर का हो गया, एलजी का हो गया, ब्लू स्टार का हो गया। तो अगर उस सबका वीडियो देखना है होगा दूसरे कंपनी का, तो है उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसका वायरिंग कनेक्शन का जो है पूरा डिटेल में जो है मैं बताया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जरूर जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है, चाहे ब्लू स्टार का हुआ, या जो है डाइकिन का हुआ, या जो है एलजी का हुआ, कैरियर का हुआ, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे ये ब्लू स्टार का जो सॉरी फॉर दैट मित्सुबिशी का जो है 4 टन का जो है आउटडोर यूनिट का ये वायरिंग कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जो आउटडोर यूनिट में आपको जो है कॉन्टेक्टर मिल जाएगा, एक जो है यानी एंटी फेस प्रोटेक्टर मिल जाता है, जो एक टाइप का जो है फेस प्रिवेंटर की तरह होता है, यानी उस तरह का काम करता है। देन उसके बाद एक पीसीबी मिल जाता है। पीसीबी में जो इंडोर से पावर सप्लाई आती है वो डीसी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आती है। बाकी दूसरे कंपनी के डक्टेबल एसी में जो है यानी 220 वोल्ट एसी सप्लाई आता है, यानी सीपी वायर आती है। तो यहाँ पे जो है डीसी सप्लाई आता है, इस पीसीबी में डायरेक्ट वो दो वायर कनेक्ट हो जाती है। तो कैसे कनेक्ट होता है, कहाँ से आता है, अभी आगे इसके बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इस कॉन्टेक्टर के साथ जो है ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा है, यानी यहाँ से जो है जितने एम्पियर आपका कंप्रेसर लेता है, अगर इसमें उसमें जो है इस कॉन्टेक्टर विथ ओवरलोड, यानी इसमें जो है ओवरलोड प्रोटेक्टर में क्या होता है, यहाँ से एम्पियर जो है एडजस्ट अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका एम्पियर मान लीजिए जो है 3 फेज में है, अगर आपका एम्पियर जो है 20 एम्पियर या समथिंग 22 एम्पियर कुछ ले रहा है, तो यहाँ से जो है 22-23 से सेट कर देंगे। उससे ज़्यादा एम्पियर लेगा तो ये यहाँ से सप्लाई जो है ये डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे जो है ये आपका कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है, जिससे आउटडोर यूनिट ऑफ हो जाता है। इसका बेनिफिट ये है। देन उसके बाद जो है ये फेस प्रोटेक्टर बोल सकते हैं, या जो है एंटी फेस प्रोटेक्टर बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है ये जो ब्लैक कलर का लगा है, ये जो है इसमें जो है आपको तीनों फेस कनेक्ट होता है, RYB। देन उसके बाद यहाँ से दो टर्मिनल, एक कॉमन मिल जाती है, एक NO एक NC का मिल जाता है। तो जो कॉमन वाले पे होगा तो अभी कैसे कनेक्ट होता है उसके बाद तो अभी जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीसीबी बोर्ड हो गया। पीसीबी बोर्ड में भी जो है यानी एचपी स्विच, एलपी स्विच और जो है ये थर्मल स्विच, जो टेम्परेचर यानी ये जो है जो कंप्रेसर से जो है डिस्चार्ज लाइन निकला रहता है, उसके पाइप में जो है ये थर्मल स्विच लगा रहता है। थर्मल स्विच का काम क्या होता है, यानी टेम्परेचर को जो है वो सेंस करता है। जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ये सप्लाई जो है यहाँ से कॉन्टेक्टर का जो सप्लाई आती है वो कट ऑफ करा देता है, जिससे जो है कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है, यानी आउटडोर यूनिट ऑफ हो जाता है। तो यानी सेफ्टी के लिए इसका यूज करता है, जितने भी इसमें सेफ्टी के लिए यूज किए हैं, जैसे एलपी स्विच हो गया, एचपी स्विच हो गया, या फेस प्रिवेंटर हो गया, या जो है आपका यहाँ पे जो मित्सुबिशी में जो है ये एंटी फेस प्रोटेक्टर लगा है, ये हो गया आपका यह थर्मल स्विच हो गया। तो ये जो है ओवरलोड प्रोटेक्टर हो गया। सब जो है सबका कनेक्शन जो है सीरीज में होता है, जितने भी सेफ्टी के लिए लगे रहते हैं तो सीरीज में उसका कनेक्शन होता है। तो अभी आगे जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे कनेक्ट होता है तो अभी आगे समझने वाले हैं डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी उसमें पार्ट्स लगा रहता है, समथिंग इतना कुछ इसमें रहता है आउटडोर यूनिट में। तो एक साइड में जो है मैं आउटडोर यूनिट का बना दिया है, एक साइड में जो है इंडोर यूनिट का बना दिया है। आउटडोर यूनिट में जो है आपको दो फैन मोटर मिल जाएगा, कंप्रेसर मिल जाएगा, एचपी स्विच मिल जाएगी, एलपी स्विच मिल जाएगी।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है थर्मल स्विच हो गया, एलपी स्विच हो गया। देन उसके बाद ये एचपी स्विच हो गया, ये पीसीबी हो गई आपकी। देन उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे जो है, 3 फेस की जो पावर सप्लाई आएगी यहाँ पे सबसे पहले कनेक्ट होगा। देन उसके बाद यहाँ से तीनों फेस जो है डायरेक्ट आपके कॉन्टेक्टर के जो इन वाला टर्मिनल है N1 L2 या L3 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। उससे बगल में जो एक कनेक्टर खाली है, ये जो है NO टर्मिनल होता है। यहाँ से जो है यानी इसको जो है होल्ड कराने के बाद जो है उसको कैसे इसकी यहाँ से कौन सी वायर कनेक्ट होगी अभी आगे बताने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ से जो है ये कंप्रेसर को चला जाएगा, यानी ये जो मेन इसकी वायरिंग होती है, पावर वायरिंग, मेन पावर वायरिंग ये हो गई। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो इसका कंट्रोल वायरिंग होता है तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे जो है, यहाँ से ये तीनों फेस जाएगी जो है, ये डायरेक्ट जो एंटी फेस प्रोटेक्टर लगा है इसमें REST या जो है RYB ऐसे समथिंग कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको इजी इसमें दिख रहा होगा तो REST इसमें लिखा है। देन उसके बाद जो है यहाँ से न्यूट्रल लेके जाएंगे। ये फैन को जो है आप देख सकते हैं, ये फैन जो है 4 वायर वाला जो है फैन है। तो इसमें जो है फैन में न्यूट्रल फेस कनेक्ट करना होता है, बाकी इसके 2 वायर में कैपेसिटर कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया है कैपेसिटर कैपेसिटर, बाकी न्यूट्रल फेस यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद ये फेस जो कंडक्टर के आउटपुट से जो कंप्रेसर को गया है वहाँ से एक वायर लूप करेंगे जो है इसको, यहाँ पे दोनों को इसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपका कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये पावर सप्लाई जो है कंप्रेसर को भी जाएगा और जो है ये कंडेंसर फैन मोटर को दोनों एक साथ ऑन हो जाएगा। आई होप आप इसके बारे में यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से जो ये पहला वाला ये जो पीसीबी में मैं पहले बताया है जो है कौन सी वायर कहाँ पे, यहाँ पे जो है सबसे पहले वो दो जो टर्मिनल थिम्बल लगाने के लिए दिया है, ये जो है व्हाइट वायर, व्हाइट कलर का उसमें वायर है। अगर आप पिक्चर देखे होंगे तो उसमें व्हाइट कलर का वायर है। तो यहाँ से जो है मैं येलो कलर का वायर मेंशन कर दिया है। तो ये जो है 2 टर्मिनल यहाँ पे, ये जो है आपका EHP जो जो LP स्विच है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। देन उसके बाद इसके बगल वाले टर्मिनल से ये जो ग्रे कलर का ये वायर निकला है, ये चला जाएगा आपका जो है डायरेक्ट ये HP स्विच में। HP स्विच से जो निकलेगी ये चला जाएगा आपका जो है यहाँ पे, ये जो है 3 इसमें कनेक्टर दिया है इस साइड में जो है। तो यहाँ C और BA ऐसे समथिंग कुछ लिखा रहता है, तो ये C वाला कॉमन है, कॉमन पे कनेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद ये A वाला जो है C के साथ NO, ये जो है NO है। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी ये आपका आ जाएगा जो है यहाँ पे थर्मल स्विच में 2 वायर है। ये जो है कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन वाला जो पाइप रहता है उसमें जो है एक इसके साथ जो है कनेक्ट रहता है, ताकि टेम्परेचर को जो है ये हीटिंग टेम्परेचर को ये सेंस करता है। ये थर्मल स्विच है। देन उसके बाद जो है यहाँ से जो जाएगा ये जो है आपका जो ओवरलोड रिले है, कॉन्टेक्टर में आउटपुट में जो ओवरलोड यानी रिले लगा रहता है। तो यहाँ से जो आउटपुट है ये 95 96 नंबर पे, यानी 95 पे कनेक्ट होगी, 96 से जो है ये आउट होगा तो ये आपका चला जाएगा इस पीसीबी में, यहाँ पीसीबी में कनेक्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो है एलपी स्विच, एचपी स्विच और जो है थर्मल स्विच का और ये जो आपका एंटी फेस प्रोटेक्टर है उसका कनेक्शन हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ से जो वायर निकलेगी जो है, सबसे पहले यहाँ से L1 से यहाँ से एक फेस लेके जाएंगे, इसके साथ फ्यूज लगा रहता है, फ्यूज के साथ जो है ये आपका चला जाएगा जो है यहाँ पीसीबी में कनेक्ट हो जाएगा। बाकी पीसीबी में जो है रिले लगा रहता है, उसी के हिसाब से जो ऑपरेट होता है उसी के हिसाब से ये काम करता है। तो पीसीबी के बारे में अधिक जानकारी के लिए जो है पीसीबी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो है, अगर मेरे पास से इस टाइप का पीसीबी मिलेगा तब। देन उसके बाद यहाँ से जो है आपका ये चला जाएगा आपका इस कॉन्टेक्टर के, यहाँ पे 2 ऊपर का टर्मिनल है। ये जो है इस कॉन्टेक्टर के कॉइल वाली टर्मिनल होती है A1 A2, तो एक पे जो है फेस मिल गया है यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ से एक वायर और लेके जाएंगे जो है, ये जो कंडक्टर का जो है यानी होल्ड कराने के लिए इस पीसीबी में कनेक्शन दिया है। यहाँ पे जो है जैसे ही आपको कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो ये जो है NO टर्मिनल है ये NC हो जाता है, यहाँ से पावर सप्लाई जो है यहाँ से होके इस वाले टर्मिनल पे यानी इस वाले थिम्बल पे कनेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू सप्लाई चलता रहता है। जैसे ही यहाँ से इंडोर से आपकी पावर सप्लाई कट होती है तो यहाँ से ये जो है ऑफ हो जाता है, इसका पावर यहाँ नहीं आता है, यानी उसको होल्ड कराने के लिए यहाँ से इसका जो NO वाला टर्मिनल है कॉन्टेक्टर का यहाँ से यूज किया है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इसको न्यूट्रल जो है कॉन्टेक्टर को यहाँ से मिल जाएगी, डायरेक्ट ये न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। ये हो गई जो है कंप्लीट आउटडोर की वायरिंग।
अब आते हैं जो है इंडोर से जो आउटडोर को पावर सप्लाई जाती है, डीसी सप्लाई। सबसे पहले यहाँ पे 220 वोल्ट इंडोर को जो है पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। जैसे आपका 7.5 टन का हो गया या जो है 8 टन का हो गया, तो उसमें जो है 3 फेस का आउटडोर भी आता है, इंडोर भी आता है 3 फेस का। तो ये जो है सिंगल फेस का इंडोर है, 4 टन का जो है। देन उसके बाद यहाँ से जो यहाँ पे पावर सप्लाई 220 वोल्ट कनेक्ट हो जाएगी। इसमें 3 कनेक्टर दिया रहता है आपको जो कनेक्ट करने के लिए। बाकी इसके अंदर जो ब्लोअर मोटर लगा रहता है, टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, जैक टू जैक कनेक्ट होता है। बहुत आप जो है उसको इजी तरीके से उसका कनेक्शन, आपको बस यहाँ पे कनेक्शन यही समथिंग इतना ही करना पड़ता है। आपको पावर सप्लाई इसको कनेक्ट करना रहता है। देन उसके बाद ये जो रिमोट इसका डिस्प्ले टाइप होता है, उसको 2 वायर यहाँ पे रिमोट को जो है कंट्रोल कनेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ से ELV, यहाँ से डीसी सप्लाई जो है आउटडोर के लिए जाता है। तो यहाँ से जो है डीसी सप्लाई 12 वोल्ट जो है आउटडोर को जाता है। यहाँ से 2 टर्मिनल पीसीबी में ये कनेक्ट हो जाता है। यही है इसकी कंप्लीट वायरिंग। आई होप आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।